बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़ारा का मामला तो आप सब ने सुना भी होगा और कई जगह पे पढ़ा भी होगा। अब आए रोज़ वो जो मामला है एक गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और आए रोज़ नए इंकशाफात जो है वो होते जा रहे हैं और कई चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। दुआ ज़ारा का और उनके मुबैना हस्बैंड का एक पहला इंटरव्यू भी आया जो उन्होंने एक यूट्यूबर को दिया। उसके बाद उनके वालिदैन का उनकी अम्मी का अलग से और उनके जो वालिद साहब हैं उनका अलग से इंटरव्यू आया और कई चीज़ें सामने आई हैं। और जिसमें आप तज़ादात भी कह सकते हैं कि कई जगहों पे तज़ादात भी सामने आए हैं। और तज़ादात क्या हैं, स्पेशली जब दुआ ज़ारा इंटरव्यू दिया, खातून एक यूट्यूबर थी, उनको उसमें क्या तज़ादात थे और उनके जो जवाब दिए गए उनके वालिदैन की तरफ से वो क्या थे। हमारे साथ ओन शराज़ी साहब मौजूद हैं, उन्होंने इस पे स्टोरी भी की है। तो उनसे जानते हैं कि इनको उस स्टोरी में या उसमें क्या जो स्पेशली जो दुआ ज़ारा और उनके हस्बैंड से इंटरव्यू किया गया था, उसमें उनको क्या तज़ादात नज़र आए। शाह जी, क्या मामला है? बेसिकली अब चीज़ें जो है गुत्थी जो है वो आपको कहीं न कहीं सुलझती हुई नज़र आ रही है? देखिए शाकिर, कोशिश ये की जा रही थी इस इंटरव्यू के ज़रिए भी कि गुत्थी को प्लांटेड तरीके से सुलझाया जाए, लेकिन ये गुत्थी मज़ीद उलझ गई है। ये उलझी कैसे है? क्योंकि इस इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें थी वो वाज़े तौर पे बता रही हैं कि ये एक प्लांटेड पूरी तरह एक कहानी थी और एक स्क्रिप्टेड किस्म का इंटरव्यू था। क्या प्लांटेड था, क्या स्क्रिप्टेड था? ज़ुनैरा माम है, यूट्यूबर जिन्होंने ये वीला किया, अब और वो यूट्यूबर वही पहले ये जियो पे आफ्ताब खबरनामा। इकबाल के प्रोग्राम में बैठती थी, और ये कोई बाकायदा तौर पे जर्नलिस्ट नहीं है। अगर आप ये कहें कि ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ये नहीं है। अब कहाँ से कहानी शुरू होती है? 2-3 पॉइंट मैं आपके नाज़रीन के सामने रखूँगा। यकीनी तौर पे इन्होंने इंटरव्यू देखा हुआ होगा, क्योंकि बड़ा वायरल हुआ है और तमाम लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। तो पहली उनकी गुफ्तगू हुई, तो सबसे पहले कि वहाँ से यहाँ दुआ पहुँची कैसे? यानी कराची से लाहौर दुआ कैसे पहुँची? दुआ कहती है कि मैं अपने घर में पर्स छोड़ के आई थी, मैं अपने घर में मोबाइल छोड़ के आई थी। मेरे पास ना पैसे थे, ना मोबाइल था। तो वहाँ से रिक्शा लेके मैं आई टैक्सी स्टैंड, कराची के अच्छा, रिक्शे वाले को किसने पैसे दिए? वो कहती है नहीं, मतलब जवाब ही उसका नहीं है। वो ज़ुनैरा ने पूछा भी नहीं है। अच्छा, ज़ुनैरा ने कोशिश ये की है बड़ा वाज़ेह तौर पे ना, तकरीबन वो 28-29 मिनट का शाकिर इंटरव्यू है और उसमें 20 से 25 बार उसमें कट है। मतलब आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, हम कवर करते हैं वीडियोज़ को, हमें पता होता है कहाँ काटा आ गया पता कट चला, लगता कंबल है और फिर बाकायदा रेज़ोल्यूशन वहाँ ज़र्फ़ पे लगती लगी है हुई ज़्यादा। होती है, वहाँ पे इफ़ेक्ट लगा हुआ होता है, और वो जनाब बार-बार एक सवाल वो पूछती है, उसका वो जवाब देती है, वहाँ पे कट। फिर आगे, यानी इसका मतलब है कि वन गो में नहीं हुआ होगा। वो मतलब कुछ छुपाना चाहती थी, यानी जहाँ पे उसने कुछ और बोल दिया जो उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं था, उसको भी हटाया गया। अब कैसे पहुँची? पहली बात तो ये उसने कहा कि मैं रिक्शे पे आके, बीबी तेरे पास पैसे नहीं थे, छोटी सी तू बच्ची है 16 साल की, तो तू कैसे पहुंच सकती है? मतलब रिक्शे वाला तुझे कैसे? अच्छा, उसके बाद वो कहती है टैक्सी स्टैंड पे मैंने टैक्सी वाले को कहा मैंने लाहौर जाना है। कहाँ? लाहौर। कराची टैक्स से। कराची से लो टैक्सी पे। टैक्सी वाले को, टैक्सी वाले ने कहा मैं 22,000 लूंगा। तो इसने इस बच्ची ने कहा, कि मेरे पास 22,000 नहीं है, मैं लाहौर जाऊंगी, पंजाब यूनिवर्सिटी जाऊंगी, वहां पे मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें पैसे देगा। कभी इस तरह आपने सुना है? मतलब एक अच्छा खासा मर्द या औरत जाए ना, टैक्सी वाला उसको इस तरह नहीं बिठा। अच्छा, वो कहता कि जी आप दोस्त के पास जाती हैं तो आपको वो दोस्त मिलते ही नहीं है, तो आप मुझे पैसे कहां से देगी? और दूसरा कि उसकी प्रोटेक्शन क्या हुई? मतलब अकेली लड़की है 16 साल की और वो टैक्सी वाले के साथ जा रही है। तो बड़ा झोल है, बड़ा झोल है। और आपको पता है कराची और लाहौर का फासला भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, और जो टाइम बताया जा रहा है इसकी जानिब से, दुआ की जानिब से, कि दुआ की जानिब से किसी की ज़बान जो बोली जा रही है, किसी के अल्फाज जिसकी ज़बान से अदा किए जा रहे हैं, वो जो टाइम बताया जा रहा है जब पंजाब यूनिवर्सिटी ये पहुंचती है और कहती है कि मेरे पास मोबाइल था नहीं, मुझे ज़बानी नंबर याद था इसका, जो है खावन मेरा, तो उस वक्त तो खावन नहीं था। तो मैंने वहां से मोबाइल पे कॉल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को कहा करके दे। उस दिन इतवार था। ओह! इतवार भी था और दूसरा ये भी था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे दाखिल हुई? अच्छा, क्या करने गई हाँ। थी? कैसे गई? दूसरी बात ये है कि जो ये टाइम बता रही है उसके मुताबिक टैक्सी पे अगर आप लाहौर से कराची जाएँ, सॉरी, कराची से लाहौर आएँ तो आप रात 12-1 बजे पहुँचेंगे, जो ये टाइम बता रही है उस टाइमिंग के मुताबिक। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब ये कह रही है कि वो जी 22,000 उसने दे दिए। उस सेकंड ईयर पढ़ते लड़के ने 22,000 दे दिए। आज मैंने अपने व्लॉग में भी ये हकाइक बताए हैं।
उसके अब्बू पता है क्या करते हैं? हम्म। उसके अब्बू पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्राइवर है। अच्छा, तो लड़का तो कह रहा था मैं 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा लेता हूँ। वो महीना कमा लेता है, तो फिर मेरे ख्याल में अब्बू भी उसका वही करने लायक पड़ता। और भाई उसका पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लर्क है। अच्छा। और उसकी अच्छा आगे आपको मतलब उसने 22,000 दे दिए। फिर वो सुनहरा उसके मुंह में बातें डाली, कहती है आपकी अच्छा जरा देखे ना तरीके वारदात, इतना भोंडा तरीके वारदात है कि क्लियर पता चल रहा है आप किसी प्रोफेशनल बंदे को लेकर करा लो, अल्लाह दे बंदे हो, अगर एक कहानी ही करानी है। वो कह रही है आपकी सास तो बड़ी अच्छी है, आपको तो वो अभी भी पिज़्ज़ा ऑर्डर आपने किया है, वो कहती हैं आप जब से आई हैं आप सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाती हैं या बर्गर खाती हैं। तो भाई जिसका मतलब उसका खामन, उस औरत का खामन यानी जो मुबैना इसका ससुर कहा जा रहा है, वो ड्राइवर है। अच्छा खासा बंदा रोज का पिज्जा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो ड्राइवर पंजाब यूनिवर्सिटी का। कितनी तनख्वाह होगी? 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 35 होगी, 40 होगी। 40,000 आप लाहौर में रह रहे हैं, 4-5 बंदों की आपकी फैमिली है, आप डेली का पिज्जा और बर्गर अफोर्ड कर सकते हैं? आप 22, आपने कितने कितने बड़े वकील किए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आपने कैसा वकील खड़ा किया है, आप जाके कराची केसेस लड़ रहे हैं, आप पूरी पाकिस्तान में उसको फिरा रहे हैं। अच्छा, बाप क्या है जी? ड्राइवर है। और भाई साहब क्या कह रहे हैं? उनको 10 मिनट पहले पुलिस का पता चल जाता है, पुलिस छापा मारने लगी है, वो भाग जाते हैं एक जगह से, और वो 10 जगहों पे छापे लगते हैं, 10 जगहों से भाग जाते हैं। तो ये क्या है? इसके पीछे कौन है? कौन सी कहानी है? अच्छा, फिर वो कह रही है वो आपकी तो पसंदीदा जो है वो कौन सा है मशरूब, और जामे शीरी की तरफ इशारे आंखों से कर रही है। सामने जामे शीरी पड़ी हुई है ना? ठीक है, वो जामे शीरी है। हाँ, वो कहती है वो जामे शीरी, ओह आपको भी जामे शीरी पसंद है, वैसे तो आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। लगता है किसी का ऐड चल रहा था किसी चीज का। अब ये देखिए, मैं फिर कहूंगा, मैंने अपने वीलाग में भी ये बात की, यहाँ जामे शीरी को क्लियर करना चाहिए कि उनकी इजाजत के बगैर ये हुआ, और अगर उनकी इजाजत से हुआ यानी उन्होंने प्रमोशनल किया, तो फिर बाइकाट जामे शीरी की मुहिम पाकिस्तान में चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में एक बेहयाई फैलाने में, मतलब एक बच्ची। अच्छा, दो प्राइमरी एविडेंस होते हैं शाकिर, एक होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उस पर आपकी डेट लिखी हुई होती है, एक माँ बाप का निकाह नामा होता है, एक आपका बेफाम होता है। यानी माँ बाप का निकाह जो हो रहा है उसके मुताबिक उनके निकाह को 17 साल हो गए हैं, तो ये बच्ची 17-18 साल की कैसे हो सकती है? और दूसरा मजे की बात इसी पे आए, ये है कि इसी पे आपको पता है पार्लियामेंट के खतीब ने एक फतवा जारी किया कि कोर्ट मैरिज जो है वो टोटल इलीगल है, जब तक वालिदैन शादी में ना हो तो वो टोटल इलीगल है। बल उन्होंने इससे भी बढ़ के कहा कि वो ज़िना में शामिल होंगी। ये पार्लियामेंट के जो खतीब है उनका फतवा है बाकायदा। देखिए, तहरा अब्दुल्ला एक बड़ी अच्छी मतलब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वो कह रही थी कि जो 55 दिन ये बच्ची रही है ना, मैं तो कहूँगी इसके साथ रेप किया गया है। ये कोई शादी शुदी नहीं हुई, शादी के मतलब उसमें शक्ल में इसके साथ रेप किया गया है। तो अच्छा, जो कंट्राडिक्शन हम जिनकी बात कर रहे थे, उसको बच्ची को आपने देखा तकिए पे बिठाया गया है तकिए पे ताकि वो थोड़ी हाइटेड हो। वालदा ने कहा कि पहले बाकायदा लग रहा ऐसा रहा है कि मेकअप किया गया है, उसे तकिए पे उठाया गया है और वो आप वीडियो देखिए, ऐसा लगे कि वो एजड लगे। हाँ, वो 22-25 साल की, उसका पूरा मेकअप किया गया, बालों का स्टाइल, कैमरे का वो रखा गया एंगल कि वो एजड लगे। अच्छा, फिर उसके साथ साथ क्या कोशिश की गई? उसके साथ साथ कोशिश, अच्छा जुनैरा, अगर गौर से जो जिन लोगों ने वीडियो देखी है ना, जिन्होंने इतने गौर से नहीं देखी दोबारा उसकी देख, वो जब ये जुनैरा बैठी हुई है, ये उसका खामन बैठा हुआ है, और वहां जहीर और वहां पे दुआ बैठी हुई है, वो सवाल दुआ से करके फिर सामने देखती थी, और जैसे अप्रूवल बंदा लेता है या थम अप लेता है, वो सामने, वो कौन था? और उनकी अगर आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको दो साए नजर आ रहे हैं सामने, एक जहीर के लेफ्ट साइड पे है और एक दुआ के राइट साइड पे है। वो साए कौन है? कौन लोग थे जो ऊपर खड़े थे? और वो बच्ची जो है वो बिल्कुल, अगर आप देखें ना तो वो उसका चेहरे से, वो जब ऐसे कर रही थी, विक्ट्री का निशान भी, तो बिल्कुल गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज थी। हम ये एक मुझे समझ नहीं है कि अगर आप किस चीज़ की विक्ट्री का निशान बना, वालिदैन के खिलाफ जाके आप विक्ट्री का निशान बना रहे हैं कि हम मुआशरे का ऐसा पैगाम दे रहे हैं कि जो भाग के शादी करना है, या वालिदैन को इस तरह टीज़ करना है, या वालिदैन को एक ज़हनी अज़ियत में मुब्तला करना, और करके आप विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। विक्ट्री किसके खिलाफ थी वो? शाकिर, बेसिकली तौर पे ये जो पीछे माइंड है, ये लोग नहीं, ये लड़का आपको लगता है कराची जाए और केस लड़े हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में केस लड़े? हम जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट में जाकर भी हमारा केस पड़ जाए, लेट्स सपोज आपको पता है बंदा को माफ़ी मांगता है यार कोर्ट कचहरी से, अल्लाह ताला मेरे खिलाफ डेफामेशन का केस हुआ है ना, 3 साल से मुझे लग पता गया है, हालांकि मैं लॉ पढ़ा हुआ है, मैंने LLB किया हुआ है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। आप लाहौर हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े, यानी जो लाहौर हाई कोर्ट और कराची हाई कोर्ट में इनके वकील है ना, ये इनके अब्बू जी की 6 माह से ज्यादा की तनख्वाह तो एक वकील ले जाए।
अच्छा, दूसरा, अब जैसे मैंने कहा कि उनकी वालिदा का मैंने थोड़ा-सा इंटरव्यू सुना, उनका कहना था कि लड़का कह रहा है कि मैं इसको बाहर लेके चला जाऊँगा। उन्होंने चैलेंज किया है, तुम बाहर लेके जाके दिखाओ। अच्छा, एक और बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है। कहता है कि जी देखें, यहाँ तो पाकिस्तान पूरा फिर लिया, हमारी जान को खतरा भी है, तो हम दुबई चले जाएँगे। ओ हुँ। भाई, तेरे पास है क्या? तू तो एक लोअर मिडल क्लास का, कोई लोअर मिडल क्लास का होना बुरी बात, लेकिन केस देखे ना, मामला देखे, अब तेरा तल्लक एक लोअर मिडल क्लास से है और तू जनाब दुबई जाने की, तो इसका मतलब है कि अब कोई तो है जो इनको दुबई ले जाना चाहता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप चाहे कह रहे हैं कि अगर उनके वालिद साहब जो हैं वो ड्राइवर है यूनिवर्सिटी में, बाई क्लर्क है, सोर्स ऑफ इनकम भी इतना कोई अच्छा खासा नहीं है। आपको पता है कि सोर्स ऑफ इनकम में, ड्राइवर होना हाँ, बुरी बुरी बात नहीं बात है, नहीं है, सोर्स ऑफ लेकिन सोर्स ऑफ और इनकम और इस तरह हाँ, की इस अय्याशियाँ हाँ, और इस तरह की, इतने महँगे वकील करना और 2 जगह पे केस लड़ना कोई आसान या खालाजी का घर नहीं है। और जिस तरह वो मुतमईन लग रहे थे, बज़ाहिर ऐसे लग रहे थे कि जनाब जी उनके पीछे जो है वो बैक है। तो अभी आपको मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है इस इंटरव्यू के बाद? मैं शाकिर पहले इतना ज़्यादा इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में, आपको पता है, वैसे बजट, खबरें, ये वो, इमरान खान, धरना, लॉन्ग मार्च, बड़ा कुछ था। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है। ये 2-3 चीज़ें, 2-3 किस्म के, इनका ये ख्याल था, पहले भी मुझे लगता है ये होता है, इसी तरह ही होता था कि कराची से एक बच्ची होती है, वो भाग के लाहौर, मतलब कहा यह जाता है वो लाहौर आ गया, उसने शादी कर ली है और वो कहती है मैंने वापस नहीं जाना, तो माँ बाप पीछे हट जाते थे। ये क्रेडिट मैं दूंगा, लोगों ने बड़ी तनकीद भी की दुआ के वालिद और वालदा पे, ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पीछा किया है, कम से कम एक्सपोज इनको जरूर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज है कि हुकूमत को इस पे करनी चाहिए इंक्वायरी। ये आप देखें, जब उनका निकाह ना, शादी वो वकील साहब, वो क्या डॉक्टर साहब उनको बना के दे रहे हैं जी, इसकी उम्र 17-18 साल है। और वो रामे साहब हैं वकील इनके, दुआ के वालिद के, वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर सस्पेंड हो गया है। लेकिन कम अज़ कम इस पे हुकूमत को क्या करना चाहिए? एक तो मुझे ये वाक़या थोड़ा-सा उस तरफ जाता है, ब्रेन वॉश सोशल मीडिया के ज़रिए, वो आईएसआईएस की तरह, पूरा एक, वो बच्चे जो घर के साथ, जिनके माँ-बाप के साथ थोड़ा ताल्लुकात ठीक नहीं है, उनको अपने उसमें लाना और फिर अच्छा, ह्यूमन हाँ। ट्रैफिकिंग में हाँ, ह्यूमन इस्तेमाल करना। ट्रैफिकिंग की बात कर रहा था। ठीक एक देखें कि 2000 ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे वालिदा जो थी, मेरा इस लड़के से टैब के ज़रिए जो है वो राब्ता था, और वालिदा ने मुझसे वो टैब छीनी और मुझे मारती थी। अक्सर मुझे मारती थी कि राब्ता-शाब्ता ना रखो। तो ये इस चीज़ की देखें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी आता है कि जनाब जी इस तरह से इधर ये आना। शाकिर बिल्कुल सादा बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं और मेरा ये ख्याल है कि इसको बड़े भरपूर पैमाने पे ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है अपनी कौम की बेटियों के लिए कि इस पे सो मोटो एक्शन लें, इस पे मामलात को जो है वो सामने लेके आए और सो मोटो लेके एक पूरे फ्रांसक करवाई जाए। पूरा ये पूरी एक ना, मुझे तो मशीनरी भी मिलती हुई बहुत सारी जगहों पे नज़र आ रही है, पुलिस ने केस खराब किया, वो सारे मामला, तो एक इंडिपेंडेंट सा एक कमीशन बनाया जाए, कोई सो मोटो लिया जाए और इस तमाम बातों को सामने लाया जाए। कैसे एक 16-15 साल की बच्ची जो है, उसकी माँ कह रही है मेरी बेटी तो गुड़ियों से खेलती है, इसके इन्होंने माइंड खराब कर दिया है, वो कहा जा रहा है ऐसे कोई टीके शीके लगाए गए हैं। तो ये कोई सादा बात नहीं है। मुझे यूँ लगा है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ये ज़ुनैरा माम वाला जो इंटरव्यू करवाया गया है और वो एक सवाल मोहतरमा पूछ गया जाते-जाते, मैं आपको बताता हूँ ना, कि वो जब आप अदालत में पेश हुई थी हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, तो आपने वो पूरी तरह अपने आप को ढाँपा हुआ था, तो लोग कहते थे माइक आपके कान में कोई वो ब्लूटूथ हैंड फ्री माइक कोई लगा हुआ था जिससे आप सुन रही थी और आप बात नहीं कर रही थी। तो वो कहती है नहीं, नहीं, असल में ना मैं पर्दा करती हूँ। भाई, इस उस तस्वीर के अलावा कोई एक ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें उसने स्कार्फ किया हो और जिस इंटरव्यू में वो ये बात कह रही थी, उस इंटरव्यू में भी उसने स्कार्फ नहीं किया होगा, दुपट्टा भी नहीं किया होगा, दुपट्टा भी गले में। मतलब ये हालत है और मेरे ख्याल में इसको अब इंडिपेंडेंटली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला कहीं और कड़ियाँ जा रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ इससे पहले भी ऐसे वाक़यात 1-2 मेरे नॉलेज में आया, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल ये मामला इतना सादा है। देखें जी, अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जो है वो चलता है और कैसे चलता रहेगा, और जैसे ही इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। और इस केस को अब जैसे उनशुरा जी साहब बाकायदा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम भी इस सिलसिले में आपको मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे जाके वीलॉग्स में बताएंगे। हमारा फ्रेम थोड़ा ख़राब था, उस पर थोड़ा आप हमें इग्नोर कीजिएगा कि बिल्कुल फ्रेम ख़राब है। इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमारा कोशिश काम की था आपको इन्फॉर्मेशन दें। बेसिकली आपको इन्फॉर्म करना था। और इस केस से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि आपको लम्हा ब लम्हा आगाह किया जाए और इस केस में मज़ीद डेवलपमेंट्स क्या हुई,
का किसकी कड़ियाँ किससे मिलती हैं, क्यों ये मामला जो है वो रचाया गया, ये तमाम तर जो पहलू हैं, हम इसको बिल्कुल जो है वो आपके सामने लाएँगे और कोशिश करेंगे कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके सामने रखें, या क्या सराइयों पे या सिर्फ़ व्यूज के लिए या रेटिंग के व्यूज़ लिए लेने ना, के चक्कर में, या उसके दूसरा क्या सर जी, रेटिंग के रेटिंग चक्कर के में चक्कर में हम नहीं कोई पढ़ेंगे डॉलर हाँ, शालर डॉलर हमने नहीं शॉलर कमाना, खबर हमें लेके आनी है, हमारे पास वकील अभी ना साहब डॉलर नहीं। आए ना हम इस चक्कर में हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि लोगों को जो भी चीज़ चाहिए इन्फॉर्मेशन की बेस पे बताएं, और इस केस से जुड़ी जितनी भी कड़ियाँ होंगी या जितने भी कड़े मिलेंगे आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।